नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से, जहां बेनीपुर जेल में छापेमारी की गई। राकेश यादव और मुकेश यादव ये दो कैदी हैं जिनके पास से मोबाइल बरामद किया गया है। दरभंगा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेनीपुर जेल में छापेमारी में दो कैदियों के पास से मोबाइल मिला है। कुशेश्वर स्थान चुनाव को प्रभावित करने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई और जेल से बाहर फोन कर रहे थे राकेश और मुकेश यादव। ये दोनों कैदियों को अब बेनीपुर से भागलपुर शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर दरभंगा के बिरौल में बालू माफिया की गतिविधियां तेज हैं और जानकारी पुलिस को मिली। बड़े बालू माफिया की गतिविधि की जानकारी पुलिस को मिली और कुशेश्वर स्थान चुनाव को प्रभावित ये बालू माफिया कर सकते हैं। आपको बता दें कि बालू माफिया की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बालू माफिया कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। दरभंगा के बिरौल में बालू माफिया की गतिविधि तेज है और संजय कुमार पटना से हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, आखिर बालू माफिया को किसका सपोर्ट मिला है कि उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ये? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है, ऐसे में लगातार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और ऐसे में जो एक इनपुट मिला है, उस आधार पर जो जानकारी मिली है, बड़ा बालू माफिया है जिसकी पहले भी चुनाव में दखलंदाजी रही है। और इसी इनपुट के आधार पर चूंकि कुशेश्वर स्थान जो विधानसभा क्षेत्र है, ये कई जो जिले हैं उनका ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, जैसे सहरसा है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, दरभंगा है। तो काफी सेंसिटिव ये जगह है। और इसी जो इनपुट मिला था उसके अनुसार ये जानकारी मिली थी कि जो बालू माफिया है वो पिछले कई दिनों से लगातार जो चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा है। और इसी आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची थी और वहां पर फिलहाल कह सकते हैं कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है। जो गतिविधि मिली है और उसकी तलाश की जा रही है, कुछ इनपुट मिला है उसके आधार पर। और लगातार पुलिस जो है वो चौकसी बरत रही है और देखना होगा जो इनपुट मिला है उसके आधार पर। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। पूरे मामले में क्या किसी बालू माफिया का नाम भी सामने आया है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सुभाष महतो करके कोई बालू माफिया है, उसके बारे में जानकारी मिली है। ऑफ द रिकॉर्ड इस बात की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और पूरे बॉर्डर को एक तरीके से कह दीजिए कि सील कर दिया गया है, क्योंकि दियारा का इलाका है। वहां पर बालू माफिया जो है उनकी लगातार गतिविधियां देखने को मिलती रही है, पिछला इतिहास भी रहा है। और जो फिलहाल जानकारी मिली है कि बेनीपुर जेल जो है वहां पर जो कुख्यात अपराधी जो बंद थे, राकेश यादव और मुकेश यादव, इनका भी पुराना इतिहास रहा है और सीसीए के तहत इन पर एक्शन लिया गया है दरभंगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और इनके पास से मोबाइल मिलना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो और यही कारण है कि इन दोनों कैदियों को अब भागलपुर जेल जो है वहां शिफ्ट किया जा रहा है। जी संजय, ऐसे में जेल प्रशासन का क्या पक्ष है? दो कैदियों के पास मोबाइल कहां से आया आखिरकार? देखिए, निश्चित तौर पर जेल के अंदर मोबाइल मिलना और खासकर ऐसी स्थिति में जबकि अभी कुशेश्वर स्थान में चुनाव होना है, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में जेल प्रशासन से जानकारी हासिल कर रहा है कि किन परिस्थितियों में इन दोनों अपराधियों के पास जो जेल में बंद है उनके पास मोबाइल है। इसके पहले भी कई बार छापेमारी हुई है और इस तरह की आपत्तिजनक चीजें मिली है। लेकिन अभी चुनाव है और चुनाव के दौरान अगर मोबाइल मिलता है तो इसका मतलब साफ निकल सकता है कि चुनाव के समय मोबाइल और लगातार मोबाइल पर बात होना, किस तरह से गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, इसका खुलासा हुआ। बहरहाल अभी जांच का विषय और पुलिस छानबीन में लगी हुई है। जी संजय, ये क्या किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? ऐसी कुछ सूचना मिली है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। जो बालू माफिया हैं उनका संपर्क पार्टी विशेष से रहा है पहले भी। और पूरे बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हुआ था, तो एक तबका जो है पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए काम करता रहा और इसी आधार पर यह कार्रवाई भी हुई है। और फिलहाल देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह का खुलासा करता है। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि चुनाव में साफ तौर पर एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाना था और इसी मकसद से ये इस तरीके से एक्शन लिया है प्रशासन ने। और इन बालू माफियाओं पर किस तरह से शिकंजा कसता है ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि कुशेश्वर स्थान पर आखिर किसकी नजर है?
न्यूज 18 ये तमाम सवाल उठा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के पीछे आखिर कौन है और चुनाव में कौन ले रहा माफिया की मदद, क्योंकि बालू माफिया सक्रिय दिख रहे हैं और धन बल और बाहुबल से चुनाव जीतने की तैयारी आखिर किसकी है।